नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम उत्तर रामचरित शुरू करेंगे और इसका प्रथम श्लोक शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि इसकी कथा वस्तु के बारे में मैं पिछली कक्षा में ही बता चुकी हूं। तो आज हम लोग प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृता आत्मनः कलाम। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों। पूर्वेभ्य कविभ्यः नमो वाकं वयम् आत्मनः अमृतां कलां देवतां वाचं विन्देम इदं प्रशास्महे। तो पूर्वेभ्य है, पूर्व यहाँ से लिया गया है। जो वाल्मीकि आदि प्राचीन व्यक्ति कवि हुए हैं वो कविभ्य यानी उन कवियों को नमो वाकम, मैं अपनी वाणी से नमस्कार पूर्वक हम लोग आत्मनः यानी परमात्मा की, अमृताम जो अमर या सनातन हमेशा बने रहने वाली, कलाम जो कला है उसका अंश है। कौन है वो? देवताम, ऐसी देवताओं में जो देवी है, वाचम ऐसी वाणी को, सरस्वती को, विंदेम हम प्राप्त करें, इदम ये प्रशास्महे प्रार्थना करते हैं। तो फिर से इसका अर्थ देख लो बच्चों कि पूर्वेभ्य है जो भी प्राचीन वाल्मीकि इत्यादि कविभ्य यानी कवियों के द्वारा, नमो वाकम नमस्कार पूर्वक हम आत्मनः परमात्मा की, अमृताय अमर या सनातन रहने वाली, जो कलाम देवता ऐसा जो उसका अंश है, ऐसी देवता ऐसी देवी वाणी को, सरस्वती को, विंदेम प्राप्त करें, इदं प्रशास्महे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पूर्वेभ्य कविभ्य जो कहा गया है वो वाल्मीकि, व्यास आदि पुरातन कवियों के लिए है। कुछ विद्वान पूर्वेभ्य कविभ्य से राम कथा के प्रवर्तक केवल वाल्मीकि का ही ग्रहण करते हैं। ये लोग कविभ्य में बहुवचन का प्रयोग आदरार्थ मानते हैं। और उत्तर रामचरितम के एक अन्य जो टीकाकार हैं घनश्याम ने कविभ्य का अर्थ गणपति अर्थात गणेश के लिए किया है। अपनी व्याख्या के समर्थन में वे यह श्रुति वचन उद्धृत करते हैं, गणपतिम हवामहे कविम कवीनाम। इस श्रुति वचन से गणपति और कवि पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन ऐसी व्याख्या मान लेने पर कविभ्य का विशेषण पूर्वेभ्य व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि गणपति तो एक ही हैं। अतः उन्हें न पूर्ववर्ती कहा जा सकता है और न पश्चातवर्ती। अब जो आत्मन है यहाँ उसका अर्थ आत्मा और परमात्मा दोनों ही होता है, लेकिन अकेले प्रयोग होने पर आत्मन का अर्थ है परमात्मा और ब्रह्म, या उसको आप ब्रह्म भी कह सकते हैं। साथ साथ प्रयोग होने पर ईश्वर या ब्रह्म के लिए परमात्मा तथा आत्मा के लिए जीवात्मा शब्द का प्रयोग होता है। अमृताम कलाम, वाग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती परमात्मा का ही अंशभूत है, अतः वे अमृत यानी शाश्वत हैं, मरण विहीन हैं। और व्याकरण और मीमांसा के अनुसार शब्द भी नित्य ही कहा गया है। विंदेम देवताम वाचम, यहाँ वीर राघव और घनश्याम इन दोनों ही टीकाकारों ने वंदे महीचताम वाणिम ऐसा पाठ स्वीकार किया है। ऐसा पाठ स्वीकार करने पर श्लोक का अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है, पुरातन जो वाल्मीकि आदि कवियों के लिए हम इस नमस्कार वचन का निर्देश करते हैं और परमात्मा की कला उस नित्य वाणी सरस्वती को भी प्रणाम करते हैं।
सूत्रधार कह रहा है अलम अति विस्तरे, जो मंगलाचरण का विस्तार किया जा रहा है उसका अब विस्तार बंद कर दिया जाए। अद्य खलु भगवतः, आज भगवान जो काल प्रियानाथस्य है, काल प्रियानाथ यानी शंकर के उत्सव के अवसर पर, यात्रायाम यानी उत्सव के अवसर पर आर्य मिश्रान विज्ञापयामी, मैं आदरणीय जनों से, श्रेष्ठ जनों से आपसे मैं ये विज्ञापयामी, विनम्रता से सूचित कर रहा हूँ कि एवं अत्र भवन्तो विंदा कुर्वन्तु, जो आप पूजनीय लोग हैं इस बात को आप समझें कि अस्ति खलु तत्र भवान काश्यपः श्रीकंठ पदलांछ पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः। तो आप किस बात को समझें कि आदरणीय जो काश्यप गोत्र में उत्पन्न है, तत्र भवान वहाँ आदरणीय आप, काश्यपः काश्यप नामक गोत्र में उत्पन्न, श्रीकंठ इस उपाधि से विभूषित, पदवाक्य प्रमाणज्ञों जो व्याकरण मीमांसा और न्याय के मर्मज्ञ हैं, आप जतुकर्णी पुत्र और जतुकर्णी के पुत्र हैं, ऐसे भवभूति नाम वाले आप महान कवि हैं। ऐसा भवभूति के लिए कि बताया गया है कि वो कौन है, श्रीकंठ की उपाधि से विभूषित हैं और जो उनके पिता का क्या नाम है, जतुकर्णी, जो जतुकर्णी है उनके पुत्र हैं भवभूति नाम के महाकवि। यह ब्राह्मणम इयं देवी वागवश्ये अनुवर्तते, उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। इसका अन्वय देखो बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि यम ब्राह्मणम इयं देवी वागवश्या इव अनुवर्तते, तत्प्रणीतम उत्तरम रामचरितम प्रयोक्ष्यते। तो यम जिस ब्राह्मण को या ब्राह्मण का, इमम देवी ये जो देवी है भगवती कौन है, वाक यानी वाणी की जो देवी है, वाक अधिष्ठात्री, ऐसी वो सरस्वती, वश्या यानी वशवर्तिनी या स्त्री, सेविका इव सेविका की तरह जिसका, अनुवर्तते अनुसरण करती है, तद प्रणीतम उस ब्राह्मण कवि के द्वारा प्रणीत की गया, रचा गया, उत्तरम वनवास के बाद में जो घटित हुआ है, रामचरित या राम का चरित्र अथवा उत्तर रामचरित नाम का नाटक प्रयोक्ष्यते अभिनीत किया जाएगा या यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि वो जतुकर्णी के पुत्र भवभूति हैं, वाणी जिस पर सरस्वती देवी का, सरस्वती जिनके मध्य अंतर्गत विद्यमान हैं, तो उसके लिए ही कहा जा रहा है उनके लिए, यम जिस ब्राह्मण को, यम देवी ये जो देवी भगवती है, वाग अधिष्ठात्री ऐसी सरस्वती, वश्य जिसके वश में होकर के, सेविका एवं अनुवर्तते सेविका की तरह अनुसरण करती है, तत्प्रणीतम उस ब्राह्मण कवि के द्वारा रचित, उत्तरम जो वनवास के बाद में घटित होने वाला राम का चरित्र है, अथवा उत्तर रामचरित भी जिसे आप कह सकते हैं, उस नाटक का प्रयोक्ष्यते अभिनय किया जाएगा, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ब्राह्मणम इस शब्द में श्लेष है। ब्रह्मा का अर्थ है ब्राह्मण एवं ब्रह्मा नामक देवता, दोनों ही ब्रह्मा विप्रह प्रजापति अमरकोशः। ब्राह्मण शब्द के प्रयोग से यहाँ उपमा अलंकार की व्यंजना करवाई गई है। इस व्यंजना का अभिप्राय यह है कि सरस्वती जिस प्रकार अपने पति ब्रह्मा का अनुवर्तन करती है, उसी प्रकार वह भवभूति का भी अनुवर्तन करती है। वश्येव का मतलब यहाँ कहा गया है कि सरस्वती कवि की वशवर्तिनी थी। कवि ने काव्य लिखने का संकल्प मात्र किया
कि वह प्रसंगोचित शब्दों और अर्थों को ला लाकर उसके मानस पटल पर उन्होंने क्या कर दिया, अंकित कर दिया, और वो अब उनके मानस पटल पर उसको उपस्थित कर देती थी उन शब्दों को कि उन्हें किस प्रकार से काव्य रचना है। ऐसा अर्थ करने पर वश्येव में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। यहाँ कुछ विद्वान वश्येव में उपमा अलंकार को स्वीकार करते हैं, तो भिन्न भिन्न है, कोई उत्प्रेक्षा को कोई उपमा को स्वीकार करता है। यहाँ पर उत्तरम रामचरितम, राम का उत्तरकालीन अर्थात राज्याभिषेक के बाद का चरित, किंतु अभेदोपचार से इसका अर्थ होगा उत्तर रामचरित नाटक। इस तरह का अभेदोपचार प्राय विवृत हुआ करता है। शरीर में निवास करने के कारण शरीरी जीवात्मा को शारीरिक कहा जाता है, लेकिन अभेदोपचार से वेदांत सूत्रों पर लिखित शांकर भाष्य को भी शारीरिक कहते हैं, क्योंकि उसमें जीवात्मा के विषय का विवेचन किया गया है। इसलिए यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जीवन वृत्त को चरित्र तथा शील को स्वभाव को चरित्र कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर श्लोक था इसमें है, उसमें अनुष्टुप अलंकार है, और अलंकार का अनुष्टुप है और अनुष्टुप का लक्षण है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। तो इस प्रकार यहाँ अनुष्टुप छंद है। और उत्तर रामचरित का अब सरस्वती को प्रणाम करके और जिसके वश में रही है भवभूति अर्थात जो हैं उनके वश में रहने वाली देवी वाणी सरस्वती, जो उनका अनुवर्तन करती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं मानो, वो अब इस उत्तर रामचरित का अभिनय करने जा रहे हैं। उन्होंने इस महाकाव्य को लिखा है और उसके लिए मानिए कि सरस्वती जिस प्रकार से अपने पति ब्रह्मा का अनुवर्तन करती हैं, उसी प्रकार से भवभूति का भी अनुवर्तन कर रही हैं। और जो जो प्रसंग उनके मन में आते थे महाकवि भवभूति के, तो उनके मानस पटल पर वो शब्द वो उपस्थित कर देती थी कि किस प्रकार से उनको क्रमवार से ये काव्य लिखना है। एषो अस्मिन् कार्यवशाद् अयोध्यकस्तदानीन्तनश्च संवृत्तः। तो एषो अस्मि, संप्रति अस्मि मैं, कार्यवशाद कार्य के प्रसंग से, उसी समय का, अर्थात कार्य जो हम अभिनीत करने जा रहे हैं, महाकाव्य शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी समय का अर्थात राम के समय का ही मानो अयोध्यकाद यानी अयोध्या के उस समय का ही तदानीश्च संवृत्त है, निवासी हो गया हूँ। मानिए मैं उस काल में उस समय में ही पहुँच गया हूँ। समन्ताद अवलोक्य है, वो चारों ओर देख करके कहता है कि भो भो, अरे अरे, तावद अत्र भवतः पौलत्स्य कुलधूमकेतोर महाराज रामस्यायम्। तो वो कह रहा है कि अरे विनाश के हेतु, जो वो कह रहा है कि अरे राज कर्मचारियों, तावत अत्र भवतः, आप जो यहाँ उपस्थित हो लोग आदरणीय, वो मुझे ये तो बात बताइए कि जबकि पौलत से कुल धूमकेतु हो, जो रावण के कुल के लिए धूमकेतु है, विनाश के हेतु हैं, धूमकेतु हैं, ऐसे वो महाराज राम अत्यंत आदरणीय हैं, और जो जिनका यह रात्रि निंदिवम संहृत नांदिकः, रात और दिन लगातार ही क्या हो रहा है, मांगलिक जो वाद्य हैं उनसे युक्त क्या समय आ गया है, ये पट्टा अभिषेको समयो, ये राजा राम के राज्याभिषेक का समय उपस्थित हो गया है। तो वो कह रहे हैं तत्किम इदानीम विश्रांत चारणानि चत्वरस्थानानि। तो वो कह रहे हैं कि इस समय तत्किम इदानीम, तो क्या इस समय चत्वर स्थानानि, जो चौराहे हैं वो
चारणानि विश्रांतः, जो चारण हैं उनसे शून्य दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों कि अब क्या हो गया है, एषो अस्मि कार्यवशाद अयोध्या का तदानीम नश्च संवृत्त। अब मैं इस समय कैसा हो गया हूँ कि कार्यवश के कारण से अब अभिनीत जब इसको किया जा रहा है या इसको लिखा जा रहा है तो उस समय मैं मानो अयोध्या के समय में ही, श्री राम के काल में ही पहुँच गया हूँ। ऐसा कहकर वो समन्ताद अवलोक के चारों ओर देखता है और कहता है कि वो अरे तत्र यदा तावद अत्र भवतः, जब आप यहाँ राज कर्मचारी हैं तो वो मुझे ये बात तो बताएं कि जो पौलद से कुल धूमकेतु, जो रावण के कुल का विनाश करने के लिए धूमकेतु के समान है, ऐसे महाराज राम जो हैं वो, उनका क्या हो रहा है, रात और दिन अनवरत ही लगातार ही क्या हो रहा है, मांगलिक वाद्यों से युक्त हो जो बज रहे हैं और पट्टाभिषेक को समय हो, जिनके राज्याभिषेक का समय अब उपस्थित हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि तत्किम इदानीम, तो क्या अब इस समय जो मांगलिक गीत गाने वाले हैं उनके द्वारा, वो कौन है जो मांगलिक गीत गा रहे हैं, ऐसे चारणानी, ऐसे चारणों से जो चौराहे हैं, चत्वर स्थानानी, चौराहे क्या शून्य दिखाई पड़ रहे हैं, शून्य हो गए हैं। अब इसके आगे बच्चों हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।